आज की कहानी का शीर्षक है पुराना बंगला। हरियाणा के एक छोटे से गांव नागल में गांव के बाहर एक पुराना बंगला था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली का मालिक 1947 में पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद कोई नहीं रहता था। दीवारें टूटी हुई, बगीचा जंगली घास से भरा और मुख्य द्वार पर हमेशा ताला लगा रहता था। गांव वाले कहते थे रात को वहां रोने की आवाज आती है, कभी कभी औरत की चीख, कभी बच्चे का रोना। जो भी रात गुजारने गया सुबह पागल होकर लौटा। साल 2025 की गर्मियों में शहर से राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव आया। राहुल का नाना उसी गांव का था। वह यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाता था। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। भाई, एक रात वहां कैंपिंग करेंगे, पूरा एपिसोड बन जाएगा, उसने अपने दोस्त विक्रम और नेहा से कहा। नेहा थोड़ी डर गई। राहुल, लोग कहते हैं वहां कुछ है। विक्रम हंसा, अरे सब अंधविश्वास है, हम 3 हैं, क्या हो जाएगा। तीनों ने शाम को हवेली के बाहर टेंट लगाया। सूरज ढलते ही ठंडी हवा चलने लगी। राहुल कैमरा ऑन करके अंदर घुसा। हवेली के मुख्य हॉल में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक औरत की तस्वीर, गोरी, लंबे बाल, आंखें अजीब सी। रात के 10 बजे तक सब ठीक था। वे आग जलाकर बैठे चिकन खा रहे थे। अचानक हवा में एक मीठी सुगंध आई, जैसे चमेली का फूल। नेहा बोली, यह फूल कहाँ से। राहुल ने कैमरा घुमाया, कोई बात नहीं, शायद पुराने बगीचे से। 12 बजते ही हवेली के अंदर से हल्की हल्की पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। विक्रम हंसा, कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे होंगे। लेकिन आवाज पास आती गई। राहुल ने टॉर्च जलाए और हवेली के अंदर घुस गया। विक्रम और नेहा भी पीछे पीछे गए। दूसरे कमरे में एक पुराना पलंग था। पलंग के पास एक छोटा सा खिलौना लकड़ी का घोड़ा खुद ब खुद हिल रहा था। नेहा ने डरते हुए कहा, राहुल चलो बाहर चलते हैं। जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में रोशनी चली गई। अंधेरे में नेहा चीखी। उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। कौन है? राहुल चिल्लाया। अचानक एक औरत की आवाज आई, बहुत प्यारी लेकिन ठंडी। मेरा नाम माधवी है, तुम लोग मेरे घर आए हो, खेलो न मेरे साथ। तीनों के शरीर ठंडे पड़ गए। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। राहुल ने कैमरा ऑन रखा। माधवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? आवाज अब उनके ठीक पीछे से आए। मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे पति मुझे मारकर चले गए थे, मेरी बेटी को भी ले गए, मैं सिर्फ खेलना चाहती हूँ। नेहा रोने लगी। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, खेलो न। विक्रम ने जोर से दरवाजे को लात मारी। दरवाजा खुल गया। तीनों भागे। बाहर टेंट के पास पहुंचे तो देखा उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था और आग बुझ चुकी थी। वे भागकर गांव की तरफ गए। रास्ते में नेहा अचानक रुक गई। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल खेलो न। राहुल और विक्रम डर गए। नेहा अचानक हंसने लगी, वही औरत वाली हंसी। अगली सुबह गांव वालों ने नेहा को होश में पाया। वह कुछ याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन राहुल का कैमरा गायब था। 3 दिन बाद राहुल के यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हुई। वीडियो में राहुल कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने कहा, दोस्तों, काली हवेली सच में हॉन्टेड है, आओ खेलने चलो। वीडियो के अंत में माधवी की हंसी गूंज रही थी। उसके बाद आज तक कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता। कभी कभी रात को गांव के किनारे से पायल की आवाज आती है, छन छन छन, खेलो न।